नमस्कार, मैं हूं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला कलेक्टर ने संस्कारित पाठशाला का किया निरीक्षण। सुरेशिया में 100 फुटी रोड पर हो रहा संस्कारित पाठशाला का संचालन। आक्रोशित व्यापारियों का फूटा गुस्सा, संगरिया मार्ग पर किया चक्काजाम। आम जनता के सुख दुख में सहभागी बनना ही सच्ची कार्य संस्कृति। भाजपा नगर मंडल के नवनियुक्त पदाधिकारियों का किया स्वागत। बाहरी राज्यों से सरकारी मूल्य पर गेहूं बेचने आए 2 ट्रैक्टर डिटेन, मंडी में पकड़े गए ट्रैक्टर। अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर कानाराम ने बुधवार को सुरेशिया में 100 फुटी रोड पर पूर्व में संचालित जॉन मिल्टन लाइब्रेरी में चल रही संस्कारित पाठशाला का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने पाठशाला में पढ़ रहे बच्चों व उन्हें पढ़ाने वाले स्टाफ से बातचीत की। इस मौके पर मौजूद बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि संस्कारित पाठशाला में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले अंतिम पंक्ति के परिवारों के बच्चों को शिक्षित करने का काम किया जा रहा है। ऐसे 85 बच्चे जो शिक्षा से वंचित थे और उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, उन्हें संस्कारित पाठशाला के जरिए शिक्षा से जोड़कर मुख्य धारा में लाया गया। इससे बच्चे नशे से भी दूर हुए हैं। जिन बच्चों के दस्तावेज तैयार हुए उन्हें सरकारी विद्यालयों में प्रवेश दिलवाया गया। ऐसे करीब 30-35 बच्चे और हैं जिनके दस्तावेज तैयार करवा सरकारी विद्यालयों में प्रवेश दिलवाया जाएगा। गोयल ने बताया कि जिला कलेक्टर से बात कर इस जगह पुनरू लाइब्रेरी शुरू करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि शिक्षा का नया आयाम स्थापित हो। वंचित वर्ग के बच्चे लाइब्रेरी में पढ़कर आगे बढ़ पाएंगे। उन्होंने बताया कि अंतिम पंक्ति के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के कार्य स्थानीय प्रशासन व नगर परिषद का काफी सहयोग रहा है। विधायक की ओर से यह भवन उपलब्ध करवाया गया। बिजली बिल का भुगतान नगर परिषद की ओर से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे पिछड़े इलाकों में विद्यालय और लाइब्रेरी खुलते हैं तो जिले में नए आयाम स्थापित होंगे। बच्चे शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे, नशे से दूर होंगे, बाल अपराधों पर भी अंकुश लगेगा। CWUC अध्यक्ष गोयल ने कहा कि पूर्व जिला कलेक्टर PC किशन ने जिले में कई जगह लाइब्रेरी खुलवाई थी, लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद उन लाइब्रेरी का रखरखाव नहीं हुआ। अगर उसी तरह लाइब्रेरी का संचालन होता तो अंतिम पंक्ति के और भी बच्चे शिक्षा की ओर अग्रसर होते। लेकिन वर्तमान जिला कलेक्टर कानाराम बंद पड़ी लाइब्रेरियों को दोबारा शुरू करवाने के लिए प्रयासरत हैं। निरीक्षण के दौरान नगर परिषद के अधिकारी भी साथ रहे। सुरेशिया के 100 फीटी रोड पे जो जॉन मिल्टन लाइब्रेरी थी वो पहले बंद हो चुकी थी। उसके बाद हमारे यहाँ पे झुग्गी झोंपड़ी का एरिया जो स्लम एरिया है जहाँ पे अंतिम पंक्ति के बच्चे थे उनके लिए यहाँ पे एक संस्कारित पाठशाला खोली गई थी जो जिला कलेक्टर नथवल जी डिडेन साहब के द्वारा। उसके बाद यहाँ से कम 85 बच्चे थे जो वंचित वर्ग के थे, जो शिक्षा से वंचित थे, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, उनको यहाँ पे ज्वाइन करवा के उनसे शिक्षा से जोड़कर मुख्य धारा में लाया गया और उन बच्चों के धीरे धीरे डॉक्यूमेंट तैयार करवा के जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट तैयार हो गए उनको सरकारी स्कूलों में डाल दिया गया और लगभग 30-35 बच्चे अभी भी पेंडिंग हैं और उनके डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहे हैं। और इसी दौरान कलेक्टर महोदय से भी बात हुई थी पूर्व में, और हो सकता है यहाँ पे लाइब्रेरी स्टार्ट करके भी शिक्षा का नया आयाम स्थापित कर दें। हम शाम को 2 घंटे क्लास स्टार्ट कर दें। अगर लाइब्रेरी भी होगी तो इस एरिया में फ़ायदा मिलेगा इन बच्चों को, जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं वो लाइब्रेरी में आके आगे बढ़ पाएंगे। और शिक्षा का जो ये मंदिर है हमने इसीलिए खोला कि यहाँ पे एक नशे का अड्डा बन चुका था और अब यहाँ पे कम से कम 85 बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे शिक्षा से वंचित थे आज उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए हमारे प्रशासन का बहुत योगदान रहा हमारे साथ, और नगर परिषद का और गणेश जी बंसल का, जिन्होंने ये हमारे को ये बिल्डिंग दी और इसका जो बिजली का बिल वगैरह वो नगर परिषद द्वारा भरा जा रहा है। सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण होने के बाद अभी तक सड़क का निर्माण कार्य नहीं करवाए जाने के चलते परेशानी झेल रहे जंक्शन में संगरी रोड के दुकानदारों का गुस्सा बुधवार को फूट पड़ा। आक्रोशित दुकानदारों ने सब्जी मंडी के सामने सड़क के बीचों बीच दोपहिया वाहन खड़े कर चक्काजाम कर दिया। चक्काजाम के चलते एक बार भी शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ गई और संगरिया मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। शहीद भगत सिंह चौक से संगरिया मार्ग पर आने वाले वाहन भी जाम में फंस गए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सड़क निर्माण करो, सड़क निर्माण करो, सड़क निर्माण करो, सड़क निर्माण करो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। सूचना मिलने पर नगर परिषद के अधिकारी, जंक्शन पुलिस का जाप्ता, यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और दुकानदारों से समझाइश कर जाम खुलवाने के प्रयास किए। नगर परिषद के अक्सियर ने दुकानदारों को आश्वस्त किया कि गुरुवार से सीसी रोड का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस पर दुकानदारों ने जाम समाप्त किया। चक्काजाम करीब 2 घंटे तक जारी रहा। दुकानदार विकास सैनी ने बताया कि संगरिया मार्ग पर बनी सड़क को सीवरेज लाइन बिछाने के लिए
करीब 4 महीने पहले तोड़ दिया गया। अब सीवरेज लाइन बिछाए काफी समय हो गया, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया। इससे आसपास के दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज लाइन बिछाने के बाद गड्ढों को मिट्टी से भर दिया गया। दिन भर वाहनों की आवाजाही के चलते धूल मिट्टी उड़ती रहती है। इससे यहां से गुजरने वाले लोगों व आसपास के दुकानदारों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बारिश के बाद स्थिति और बिगड़ जाती है। निकासी की व्यवस्था न होने के चलते दुकानों के आगे बरसाती पानी एकत्रित हो जाता है, जो कीचड़ का रूप धर लेता है। दुकानों में जाने का रास्ता बंद होने से ग्राहकी प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि गत दिनों इस समस्या से जिला कलेक्टर, नगर परिषद प्रशासक, एडीएम को अवगत करवाया था। उन्होंने जल्द निर्माण शुरू करवाने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक रोड का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इस समस्या से 2.5-3 माह से संगरिया रोड के दुकानदार जूझ रहे हैं। उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद व सीवरेज लाइन बिछाने वाली कंपनी ने शहर के मुख्य बाजार को नर्क द्वार के रूप में तब्दील कर दिया है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि गुरुवार से सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो शुक्रवार को संगरिया मार्ग पर स्थित दुकानों के व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर दोबारा सड़क जाम करेंगे। आज संगरिया रोड के सभी दुकानदारों के सहयोग से जो ये 8 महीने से रोड बंद पड़ी है, इसको प्रशासन बनाने के लिए बार बार हमने गुहार लगाई, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए, एसपी साहब को दिए और राज्यपाल को दिए, फिर भी इन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। तो आज हमने हताश होके यहाँ पे जाम लगाया है दोनों तरफ। तो अभी नगर परिषद से मीना साहब आए थे, उन्होंने कहा है कि कल रोड शुरू कर देंगे। अगर कल रोड शुरू नहीं की गई तो परसों से अनिश्चित काल के लिए संगरिया रोड के सभी दुकानदार भाई अपनी दुकानें मंगल रखेंगे। संगरिया रोड पे हम सभी व्यापारी भाई इकट्ठे हुए हैं और इस रोड के बाबत इकट्ठे हुए हैं। संगरिया रोड फोड़े हुए हमें 4 महीने हो गए, इसमें मिट्टी उड़ रही है, खड्डे खड्डे हैं, हमारे पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं, मिट्टी हमारे मतलब दुकानों में जम चुकी है, हमारी प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है। उधर नगर परिषद एक्शन के अनुसार मंगलवार को ही सीसी रोड निर्माण की जयपुर से सैंक्शन मिली है। बुधवार को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। गुरुवार से रोड का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। शहीद भगत सिंह चौक से लेकर चूना फाटक तक 2.83 करोड़ रुपए की लागत से रोड का निर्माण होगा। अब वो वर्क ऑर्डर जारी कर दिया, आज कल ही इसकी सैंक्शन मिली है जयपुर से और कोशिश तो हम पूरी है कि 7 दिन में हम शुरू कर देंगे, मगर कल ही हम उससे ठेकेदार से बात हो गई और कल वो माल डालना शुरू कर देंगे। 2.83 करोड़। बाजार के आसपास भी सीवरेज वालों ने काफी तोड़ फोड़ करी है, सड़कें बना नहीं रहे, उसको लेकर क्या रहेगा? बिल्कुल हम उस पर सतर्क है। मेरे जैन नयन को मैंने कह दिया और जैसे जैसे काम करेंगे उनको तुरंत हाथों हाथ प्रिपेयर करेंगे। नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल एलुमनी सोसाइटी की ओर से विद्यालय की पूर्व प्रिंसिपल चंद्रकला बिश्नोई की जयंती बुधवार को सेवा और समर्पण के रूप में मनाई गई। इस मौके पर समिति सदस्यों ने जरूरतमंद विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री एवं स्कूल ड्रेस का वितरण कर उन्हें शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ चंद्रकला बिश्नोई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर किया गया। सोसाइटी सदस्य, विद्यालय की पूर्व छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में शामिल हुए और चंद्रकला बिश्नोई को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एलुमिनी सोसाइटी अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने कहा कि बड़ी दीदी यानी चंद्रकला बिश्नोई के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ही आज चिल्ड्रन स्कूल के विद्यार्थी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता की शिखर पर पहुंचे हैं। बड़ी दीदी ने अपने जीवन को बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। उनके प्रयासों से ही स्कूल ने एक नई पहचान बनाई, जो आज तक कायम है। समिति सदस्य डॉक्टर निशांत बत्रा ने कहा कि आज वे एक सफल चिकित्सक हैं, तो उसका श्रेय बड़ी दीदी की शिक्षा और समय पर मिले मार्गदर्शन को जाता है। यदि बड़ी दीदी ने उन्हें सही समय पर प्रोत्साहन नहीं दिया होता तो आज वे इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। समिति सचिव नवीन सराफ और संदीप मित्रुका ने बताया कि समिति का उद्देश्य यही है कि कोई भी होनहार बच्चा सिर्फ आर्थिक कमजोरी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। समिति लगातार प्रयासरत है कि हर विद्यार्थी तक शिक्षा की रोशनी पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षित करना ही बड़ी दीदी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर विद्यालय परिसर में बड़ी दीदी की स्मृति में पौधरोपण भी किया गया। हनुमानगढ़ टाउन के अंदर नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल के प्रांगण के अंदर बड़ी दीदी फाउंडेशन सोसाइटी बनी है। उन आयोजनकर्ताओं को मेरा और मेरे परिवार धन्यवाद देता है और बड़ी दीदी श्रीमती चंद्रकला बिश्नोई जी का जो अमूल्य योगदान है इस स्कूल के प्रति, उस धरोहर को बचाने के लिए, उस धरोहर को की प्रगति के लिए जो सोसाइटी काम करेगी, उसमें मेरा और मेरा परिवार तन मन धन के साथ पूरा सहयोग देगा।
आज हनुमानगढ़ की एक महान शख्सियत जो कि नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती चंद्रकला बिश्नोई, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका जन्मदिन था। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में और नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल की गरिमा वापस लौटाने के लिए एक बड़ी दीदी एल्यूमिनी करके एक संस्था गठित की गई है। इस संस्था का उद्देश्य रहेगा इस स्कूल का पुनरुत्थान और पुरानी खोई हुई गरिमा को वापस लौटाना, और हम इसमें स्कूल के गरिमा को लौटाने के लिए जितना प्रयास कर सकेंगे। हम सारे यहाँ के पुराने विद्यार्थी हैं और इस स्कूल ने हमें बहुत कुछ दिया। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल जंक्शन व टाउन की कार्यकारिणी का मंगलवार को विस्तार किया गया। बुधवार को कार्यकारिणी में विभिन्न पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों का जंक्शन स्थित पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर स्वागत किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने पार्टी के प्रति निष्ठा और समर्पण का संकल्प लेते हुए संगठन की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने का वादा किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप व विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अमित साहू ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को पार्टी का पटका पहनाते हुए उन्हें बधाई दी और पार्टी की योजनाओं को अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने पटका पहनाने को केवल सम्मान का प्रतीक नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व की डोर बताते हुए कहा कि यह प्रतीक है एक ऐसी जिम्मेदारी का जिसे निभाते हुए न केवल संगठन को मजबूत बनाना है बल्कि समाज के हर वर्ग से जुड़कर उनकी समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाने हैं। डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा का संवाहक होता है। पद एक सेवा का माध्यम है जिसे आत्मसात करते हुए आम जनता के सुख दुख में सहभागी बनना ही सच्ची कार्य संस्कृति है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भाजपा को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए संगठनात्मक स्तर पर सभी को मिलकर काम करना होगा। पूर्व मंत्री ने उम्मीद जताई कि यह टीम आगामी चुनावों और संगठनात्मक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। टाउन शहर व जंक्शन देहात की कार्यकारिणी जिसकी कल घोषणा हुई थी, वो सब डॉक्टर साहब जी का आशीर्वाद में आए और उनके रामप्रत ने मात्र एक ही को बधाई दी कि हमें जिस को पार्टी ने दिया है अंतिम व्यक्ति तक पार्टी जो योजना है, पार्टी की जो कार्य योजना पहुँचे पार्टी का इसी उद्देश्य के साथ आने जो चुनाव है नगर परिषद के और नेताओं के, उनमें भी पार्टी का प्रदर्शन करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इन लोगों को फील्ड में काम करने और पार्टी करने का संदेश। हनुमानगढ़ के अंदर भाजपा नगर मंडल सभी इकाइयों की कार्यकारिणी गठित की गई। मैं सबले जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू, भाई अमीर जी सौ, पूर्व मंत्री डॉक्टर साहब जी का सब दिल से धन्यवाद। पूर्व मंडल अध्यक्ष हैरी जी, भाई नितिन बंसल, सबका बहुत बहुत आभार। इन्होंने जो पार्टी की रीति नीति के साथ हमसे जताया, हम सब का नई कार्यकारिणी और पुराने कार्यकर्ताओं को लेकर मानगढ़ टाउन जंक्शन के अंदर जोश के साथ काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने के काम करेंगे और आने वाले नगर परिषद चुनाव के अंदर भाजपा का बोर्ड बनाने का काम करेंगे। पार्टी का जो भी अधिकारी नए चुने गए, क्या वो आज माननीय डॉक्टर राम प्रताप जी के आवास पर उनका आशीर्वाद पहुँचे। डॉक्टर राम प्रताप जी ने उनका काफ़ी शुक्रिया और आशीर्वाद की कार्यरीति के अनुसार करने के निर्देश दिए। एडीएस आरोग्य संस्थान सदस्यों की ओर से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ और अनुशासित बनाने के लिए बुधवार को यातायात प्रभारी अनिल चिंता को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर संस्थान के डॉक्टर राहुल कुमार ने कहा कि गर्व है कि हनुमानगढ़ की यातायात व्यवस्था की कमान एक कर्मठ, अनुशासित और निष्ठावान अधिकारी के हाथों में है। शहर के पूरे क्षेत्र के नागरिक भली भांति जानते हैं कि यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने अपने पूर्व कार्यकाल में ट्रैफिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा सुधार किए थे। कोरोना काल में ही बहुत ही अच्छे से शहर में सहयोग किया गया। चाहे कड़ी धूप हो या कड़ाके की सर्दी, वे प्रतिदिन सुबह से शाम तक सड़कों पर सक्रिय रहे। वे न केवल यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करते हैं बल्कि नागरिकों को जागरूक करने में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जब कप्तान खुद सक्रिय होता है तो पूरी टीम भी अनुशासन और समर्पण के साथ कार्य करती है। यातायात प्रभारी अनिल चिंदा को देखकर शहरवासियों को भी सेवा और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा मिलती है। वे चाहे तो कार्यालय में बैठकर अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं, लेकिन इसके बजाय वे पूरे दिन ईमानदारी से सड़कों पर रहकर शहर को सुव्यवस्थित बनाने में जुटे रहते हैं। इस दृष्टिकोण और समर्पण के कारण वे सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज उन्हें सम्मानित कर संस्थान स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज एडीएस आरोग्य परिवार द्वारा हनुमानगढ़ में यातायात पुलिस प्रभारी श्रीमान अनिल जी चिंदा जी को
हमने मालाएं पहनाकर उनका मान सम्मान किया है। कोरोना काल में मैं सर से वाकिफ़ हुआ था। उस टाइम में सर ने जो हिम्मत, हौसला और लोगों के अंदर जो जानकारियां घर घर जाकर दी, उससे मैं बहुत ज़्यादा इनसे प्रभावित हुआ था। उसके बाद सर का ट्रांसफ़र हो गया था। उसके दौरान हनुमानगढ़ में सर ने यातायात व्यवस्था को लेकर बहुत अच्छे कार्य किए थे। इनके जाने के बाद में पूरे हनुमानगढ़ ने इनको बहुत मिस किया था और करते करते 2 या 3 साल बाद सर दोबारा यहाँ आए हैं और 1 महीना ही लगभग इनको हुआ है। 1 महीने में जो मैं देख रहा हूँ, इन्होंने काफ़ी व्यवस्था ठीक करी है और कंटिन्यू ये सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। वहीं यातायात प्रभारी अनिल जिंदा ने वाहन चालकों से आह्वान किया कि वे यातायात नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाकर वाहन चलाएं, वाहन के समय कागजात साथ रखें। उन्होंने इसके साथ ही हिदायत दी कि यातायात नियमों की उल्लंघना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मानगढ़ टाउन में एडीएस आरोग्य जो कार्यालय बना हुआ है, यहाँ इनके अध्यक्ष और इनके सदस्यों द्वारा सम्मान दिया गया है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। और अभी 1 महीना हुआ है आय को श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम कार्य कर रहे हैं, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं। और कई बार देखा जाता है कि ट्रैफिक जो है, लोग आमजन जो है समझदार है, लेकिन सड़कों पर गाड़ी खड़ी कर जाते हैं और बड़ी दिक्कत आती है, व्यवधान पैदा होता है। तो लोगों को समझाइश भी की जा रही है और टाउन में चौपहिया वाहन का प्रवेश बिल्कुल निषेध किया गया है। उसके लिए टाउन में ट्रैफिक शाखा के पीछे जो पार्किंग बनी हुई है, वहाँ खड़ी करने के लिए अनुरोध भी किया जा रहा है। जिले में सरकारी समर्थन मूल्य पर गेहूं के रिकॉर्ड स्तर पर खरीद जारी है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए 150 रुपए अतिरिक्त बोनस सहित यहां 2575 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद की जा रही है। इसी आकर्षक दर को देखते हुए बाहरी राज्यों से गेहूं लाकर बेचने की कोशिशें भी सामने आ रही हैं, जिन्हें जिला प्रशासन सख्ती से रोकने में जुटा है। जिला रसद अधिकारी सुनील घोड़ेला ने बताया कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन के निर्देशानुसार हरियाणा के एलनाबाद स्थित रानिया के एक व्यापारी द्वारा भेजे गए 2 ट्रैक्टरों को डिटेन किया गया है। ये ट्रैक्टर सरकारी समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के प्रयास में थी। दोनों वाहनों को टाउन मंडी में पकड़ा गया और मंडी समिति कार्यालय में खड़ा किया गया है। प्रथम दृष्टया जांच में यह गेहूं हरियाणा निवासी मोनू व्यापारी का होना बताया गया है। ट्रैक्टर चालकों से पूछताछ जारी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की गतिविधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। जिला प्रशासन की टीमें सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रही हैं ताकि बाहर से आने वाले गेहूं की अवैध खरीद बिक्री को पूरी तरह रोका जा सके। कार्यवाही के दौरान मंडी सचिव CL वर्मा, जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन निरीक्षक मौजूद रहे। कृषि उपज मंडी समिति टाउन के सचिव ने पड़ोसी राज्य हरियाणा से जिले में विक्रय के लिए गेहूं आने की संभावना के मद्देनजर भारतीय खाद्य निगम, NCCF, नेफेड व अन्य खरीद एजेंसियों के केंद्र प्रभारियों को पत्र लिखकर किसानों की जमाबंदी व कागजात जांच कर ही गेहूं क्रय करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में लिखा गया है कि राजस्थान राज्य में गेहूं की MSP खरीद पर 150 रुपए बोनस की स्थिति को देखते हुए हरियाणा या अन्य राज्य की गेहूं बोनस होने के कारण इस राज्य में विक्रय के लिए आने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति को देखते हुए गेहूं विक्रय करने वाले किसानों की जमाबंदी एवं नियमानुसार सभी कागजात जांच कर ही समर्थन मूल्य पर गेहूं क्रय की जाए, ताकि 150 रुपए बोनस की स्थिति को देखकर हरियाणा या अन्य राज्य की गेहूं राजस्थान में विक्रय न हो। आज हनुमानगढ़ टाउन मंडी की तरफ से और DSO साहब की तरफ से संयुक्त निरीक्षण के दौरान टिब्बी रोड से 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ गेहूं की भरी हुई पकड़ी गई। तो दोनों ड्राइवरों से पूछा कि ये कहाँ से लेके आए और कहाँ लेके जा रहे हो, तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो दोनों ट्रैक्टर ट्रालियों का फर्द मौका बना करके और सुरक्षित अभिरक्षा में कार्यालय में खड़ी कर ली है, जिसमें एक ट्राली में लगभग 276 क्विंटल और एक में 218 क्विंटल वजन है। तो इनका आगे की कार्रवाई की जा रही है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोंगरवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है।
ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। भाजपा पार्षदों की ओर से नोहर नगर पालिका कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पार्षद गंगाराम पारिक, छोटूलाल सेवक, संतलाल रैगर, मुस्ताक व भाजपा के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष बसंत तिवारी ने पत्रकारों को बताया कि नगर पालिका में विभिन्न विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन इससे बौखलाई कांग्रेस के कुछ नेताओं और पार्षदों द्वारा कार्यों में बाधा डाली जा रही है। मैं तो जैसे पार्षदों ने तो ये कह दिया था जब अपनी साधारण सभा की बैठक हुई, सभी कामों पे, सभी एजेंडों पे उन्होंने स्वीकृति जारी की थी कि ठीक है, हम इस काम के लिए सहमत हैं। लेकिन अब फिर क्या हुआ, काम रुकाने के लिए जैसे उनके आका है, उन्होंने इस प्रकार के आदेश दिया कि पहले भी उनको एक अलग अलग पन्ने दिए थे कि आपको ये बोलना है, लेकिन नहीं बोल पाए। हर आदमी बोल भी नहीं पाता है। अब उनको इस प्रकार से कह दिया कि अब कभी तो लगाते हैं कोर्ट में। अब कोर्ट में लगाने से क्या है कि उसका 1 महीना टाइम निकल जाता है, 1 महीना 2 महीना निकल जाता है, सामान्य प्रक्रिया। और कभी क्या है DLB में शिकायत कर दें। उनका मकसद यही है कि अपने को 3-4 महीने इस काम को रोक दें। और ये बिल्कुल आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाया, इसमें कोई दोराई नहीं है। इसको दबी जबान कहने की आवश्यकता नहीं। खुले तौर पे हमने देखा है कि कांग्रेस के लोगों ने हनुमानगढ़ के विधायक को साथ लेकर नोर की जो शिकायत करी है, मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहूँगा, मैंने उनसे बात भी की थी कि आप इस मामले में कहीं भी इस बात के लिए घबराई नहीं कि भारतीय जनता पार्टी है, उनके द्वारा लिया गया निर्णय गलत है। जो खातून बानो हमारी चेयरमैन साहिबा बनी है, बढ़िया काम कर रही हैं, अच्छे विकास के काम कर रही हैं। उनके टेंडर रोकना, पेमेंट नहीं करना, अनर्गल आरोप लगाकर नोहर के विकास को हम बाधित नहीं होने देंगे। मंत्री जी के नॉलेज में है, चेयरमैन साहब और हम मिलकर पार्षदगण एक डेलीगेशन के रूप में भी बताएंगे जो कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाए हैं और हनुमानगढ़ के निर्दलीय विधायक को साथ लेकर लगाए हैं, जैसा कि आपने बताया, वे आरोप अनर्गल है। किसी प्रकार की यहाँ पर कोई धांधली नहीं हो रही, बढ़िया काम नोहर नगर पालिका में हो रहा है। भारत पाक सीमा पर हालात सामान्य होने के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से सतर्कता और एहतियात बरती जा रही है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन की ओर से बुधवार को जिला मुख्यालय पर हूटर बजाया गया। टेस्टिंग के तौर पर दोपहर 2:30 बजे जिला कलेक्ट्रेट में हूटर यानी सायरन बजाया गया। इसके जरिए हूटर की आवाज चेक की गई। कलेक्ट्रेट के कार्यालय नंबर 230 में स्थापित किए गए कंट्रोल रूम के प्रभारी नीरज कुमार ने बटन दबाया। कलेक्टर कार्यालय में 230 नंबर कमरे में कंट्रोल रूम स्थापित है। श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेशों पर 2:30 पर सायरन हूटर की आवाज़ चेक की गई, जिसमें संस्थापन अधिकारी श्री साबिर अहमद जी और कंट्रोल रूम प्रभारी नीरज कुमार, पारस जी और राजेंद्र जी और नागरिक सुरक्षा के कर्मचारी करनी सिंह जी मौजूद रहे। टेस्टिंग सही पाई गई, हूटर की आवाज़ बिल्कुल सही थी और भविष्य में भी जो भी कोई आपातकालीन होगी तो उसमें ये चेकिंग नहीं होगी और हूटर बजेगा। ग्राम पंचायत 2 केंद्र के ग्रामीणों ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की मांग के संबंध में बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि हनुमानगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 2 केंद्र को राज्य सरकार की ओर से नगर परिषद में शामिल कर दिया गया था। 5 मई को राज्य सरकार की ओर से एक आदेश दिया गया था कि जब तक आगामी चुनाव नहीं होते तब तक प्रशासक ही ग्राम पंचायतों में कार्य करेंगे। ग्राम पंचायत में जब एसएसपी निर्देशित करते हैं संपर्क में, लेकिन वो कभी हमारे साइन नहीं होंगे। नेता साहब को वेतन साहब
सोचना तो इसको सरकार से हम भी डेवलप करवा रहे हैं। मेरा एक सब्जी बिल्कुल ये 2 केंजे ग्राम पंचायत 2 केंजे की समस्या लेके अभी कुछ दिन पूर्व 2 केंजे को नगर परिषद में शामिल कर दिया गया था, लेकिन अब जब हमारे गांव के लोग जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए पंचायत के भवन जाते हैं तो वहाँ सेक्रेटरी महोदय द्वारा कहा जाता है अभी यह पंचायत भंग कर दी गई, अब नगर परिषद जाओ। जब नगर परिषद जाते हैं तो उन्होंने कहा अभी हाल ही में 5 तारीख को एक आदेश पारित हुआ है जिसमें पुनः ग्राम पंचायत को ये कार्य दे दिया गया है। तो टाल मटोड़ हो रही है, नगर परिषद ग्राम पंचायत में भेज रहा है, ग्राम पंचायत नगर परिषद में भेज रहा है, जबकि राज्य सरकार का नियम है भी 21 दिनों में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। अब बेचारे गरीब लोग हैं, कहाँ कोर्ट में जाएंगे, कल कोर्ट कचहरी धक्के खाते फिरेंगे। इस संबंध में आज हम माननीय जिला कलेक्टर से मिलने आए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।